देखिए, जिस वैकेंसी का आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन आ चुका है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का। जी हाँ, परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पर सिलेक्शन ना होकर, जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, वो आपका होगा एपीआई स्कोर के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? एपीआई स्कोर के बेसिस पर, ठीक है ना? इसके बेसिस पर आपका यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले यही समझ लीजिए। देखिए, आपका एपीआई स्कोर जो देखा जाता है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा एपीआई स्कोर के बारे में, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम है, तो ज़रूर से सुन लें। सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए 100 पॉइंट स्केल का होता है, मतलब 100 में से आपके नंबर मिलते हैं, उस हिसाब से आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। अब ये नंबर जो देखे जाते हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो सारी क्वालिफिकेशन में कितनी परसेंटेज वगैरह रही है, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपने ग्रेजुएशन की पहले बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन में आपके 80% या फिर उससे ज़्यादा थे, तो उसके 21 नंबर मिलते हैं। और अगर हम बात करें 60 और 80 के बीच में रहे थे आपके नंबर, तो आपको 19 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से 55 और 60 के बीच में तो 16 नंबर मिलते हैं। ठीक है ना? ये परसेंटेज है, मतलब ग्रेजुएशन में जो आपकी परसेंटेज आई थी उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाते हैं। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 80% या उससे ज़्यादा आपकी रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपकी 25 नंबर उसके मिल जाते हैं। और हाँ, मैं आप सभी लोगों से ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक अपना एपीआई स्कोर कैलकुलेट नहीं किया है, तो ज़रूर से कैलकुलेट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना अपना अपना एपीआई स्कोर। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आपने एमफिल कर रखा है, ठीक है ना, या एमटेक कर रखा है, या फिर एमएड कर रखा है, तो उसमें भी अगर आपके 60% या उससे ज़्यादा रहे थे, तो उसके 7 नंबर मिलते हैं। ठीक है ना? और अगर हम बात करें पीएचडी आपने कर रखी है, पीएचडी के यहाँ पर 30 नंबर मिलते हैं। कितने? 30 नंबर वैसे मिलते हैं, लेकिन ये कॉलेज लेवल की वैकेंसी है, तो यहाँ पर 25 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 25। अगर ये मतलब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती तो 30 हो जाते। ठीक है ना? तो ये फर्क रहता है। रही बात जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो उसके 10 नंबर रहते हैं। ओके, नेट आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो उसके 8 नंबर रहते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 6 नंबर रहते हैं टोटल। वैसे तो हर एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना, अलग अलग करके। रही बात इसके आगे की बात, तो हम बताते हैं आपको। देखिए, टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास या फिर पीडीएफ वगैरह आपने कर रखा है, तो उसके मैक्सिमम यहाँ पर आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। हर एक साल के 2 नंबर मिलते हैं। अवार्ड कैटेगरी की बात करें तो देखिए, अवार्ड कैटेगरी में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर 3 नंबर मिलते हैं। अवार्ड अगर आपने हासिल कर रखा है या स्टेट लेवल के अवार्ड हैं, तो उसमें 2 नंबर मिलते हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। देखिए, अगर आपने ऐसा है जैसे एमफिल भी कर रखी है और पीएचडी भी कर रखी है, तब भी आप मैक्सिमम जो है 25 मार्क्स से ज़्यादा नहीं ले सकते। 25 मार्क्स मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर आपने नेट, जेआरएफ और सेट वगैरह सब कुछ क्वालिफाई कर रखा, तब भी 10 मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। रही बात जैसे कि अवार्ड कैटेगरी में भी, तो अगर आपके पास स्टेट लेवल का भी है और नेशनल लेवल का, तब भी 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो एकेडमिक स्कोर के जो नंबर रहते हैं वो 84 रहते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के टोटल नंबर 6 रहते हैं। और टीचिंग एक्सपीरियंस के जो रहते हैं 10 नंबर रहते हैं। तो टोटल मिलाकर ये जो आपका एपीआई स्कोर बनता है वो आउट ऑफ 100 बनता है। अब आउट ऑफ 100 अगर आपके मान लिया जाए 60 आ रहे हैं या 65 आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कॉल आ सकती है, या आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और है, मतलब एक्सपीरियंस से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पर ये वाली लाइन पढ़ लीजिए, एक्सपीरियंस रेंडर्ड ऑन टेम्पररी। गौर से समझिएगा ये वाली लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है, टेम्पररी हो या एडहॉक का हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर पोस्ट डॉक्टरल बेसिस, मतलब पीडीएफ वगैरह जो करते हैं पीएचडी के बाद, शैल बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली इफ द कैंडिडेट इज ड्रॉइंग सैलरी कंसोलिडेटेड पे नॉट लेस देन द मिनिमम बेसिक पे। अब ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने टीचिंग एक्सपीरियंस ले रखा है या फिर जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो टेम्पररी है या एडहॉक या कुछ भी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो उसमें आपके कम से कम जो मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी वो उतनी होनी चाहिए जितनी एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है। तो ऐसा तो बहुत कम देखा गया, और इसी वजह से ये कई बार गेस्ट फैकल्टी और एडहॉक और टेम्पररी वालों को उनकी एक्सपीरियंस को काउंट ही नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें जो सैलरी मिली है वो यूजीसी के अकॉर्डिंग नहीं मिली है, उसके जो मतलब परमानेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलते हैं उतने तो नहीं मिले हैं आपको, उसके कम मिले हैं। तो इस वजह से आपकी ये जो एक्सपीरियंस है
ये काउंट नहीं होगा। ये मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब गलत तरीका है यूजी मतलब इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का, जो मैं कह सकता हूँ। रही बात कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, तो चलिए बात कर लेते हैं उसके ऊपर भी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वैकेंसी आई है ये कुरारीमल कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना, नॉर्थ कैंपस के अंदर यहाँ पर है। और अभी ये वैकेंसी निकली है, आज कितनी डेट है देखिए, आज है 29/11/2025 और आज के ही दिन ये नोटिफिकेशन अभी आया है, ठीक है ना। आपकी जो सैलरी होने वाली है वो एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से 7th CPC के हिसाब से आपकी सैलरी होने वाली है। और देखिए कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 19 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा टाइम दिया गया है। किन किन सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी है, तो देखिए केमिस्ट्री में है, कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, इंग्लिश में है, ज्योग्राफी में है, हिंदी में है, मैथमेटिक्स में है और फिजिकल एजुकेशन में है, पॉलिटिकल साइंस में है। इसी तरीके से यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है, उर्दू है और जूलॉजी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 17 वैकेंसी है। कितनी है? 17 वैकेंसी हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ज़रूर देख लेना, ये जो वैकेंसी है ना ये कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखी है। अगर आपके कैटेगरी में वैकेंसी हो तभी आप अप्लाई करना, वरना तो मत करना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वैकेंसी तो बहुत कम है, भाई ऐसी आती है वैकेंसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज लेवल की पर्टिकुलर जो वैकेंसी निकलती है किसी एक की, तो वो ऐसी निकलती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 1000-2000 वैकेंसी निकलेंगी, वो तो अलग होती हैं। चलिए इसकी क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके, और भी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, क्या कर रखा है, मास्टर डिग्री पीजी कर रखा है, वो भी 55% के साथ। अब ये 55% है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, यूआर कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इसके अलावा, तो इसके अलावा आपके पास देखिए मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट आपके पास होना चाहिए, यूजीसी नेट होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी, विदेश की यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी कर रखी है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो टॉप 500 में होनी चाहिए। आपका जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो आपके एपीआई स्कोर के बेसिस पर ही बुलाया जाएगा। एपीआई स्कोर अगर आपका अच्छा होगा तो इंटरव्यू की कॉल आएगी, वरना तो कॉल नहीं आएगी। क्लियर कट बात बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी उसमें इंटरव्यू होगा, फिर प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें हैं, वो तक अलग मसला है। और कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बता देता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दी, हाईलाइट कर रखी है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से ही। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी होने वाली है वो 500 रुपीज़ फीस होने वाली है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। रही बात एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स और वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है, नो फीस। ये है इंपॉर्टेंट बात। और कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं अगर इंपॉर्टेंट है तो। बाकी तो सारी चीज़ें आप पढ़ ही लेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, सारी चीज़ें बता दी। हाँ, अगर हम इनकी वेबसाइट देखें तो देखिए आप यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पर कुरारीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इस तरह से आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आएंगे तो ऊपर ही आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, यहाँ क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इनकी वेबसाइट पर आया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट से हम आपको दिखा रहे हैं, कोई भी फेक वैकेंसी नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए ये वाली लिंक है ना, ये वाली लिंक पर आपको जाना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरह की लिंक आपको दिखाई देगी। ये है आपका सामर्थ ई गवर्नमेंट पोर्टल। यहीं पर ज़्यादातर फॉर्म फिलअप होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी डालनी पड़ेगी, फिर उसी ईमेल आईडी को दोबारा से लिखेंगे, फिर पासवर्ड यहाँ लिख देना, फिर कंफर्म पासवर्ड दोबारा से लिख देना, फिर मोबाइल नंबर और यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर रजिस्ट्रेशन कर लेना, फिर उसी से लॉगिन करना है। फर्दर आपका फॉर्म खुल जाएगा, सब्जेक्ट अपना चूज कर लेना और 1 by 1 सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया, ज़रूर से बता देना।